उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं। सर्वोच्च अदालत ने भले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए इसे संवैधानिक करार दिया है, लेकिन कामिल और फाजिल को पूरी तरह से गैर कानूनी बताया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मदरसा एजुकेशन सिस्टम में कामिल और फाजिल होते क्या है, तो हम आपको बताते हैं बेहद ही आसान भाषा में। दरअसल आमतौर पर जैसे हम हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करते हैं, वैसे ही मदरसों में मुंशी, आलिम, कामिल और फाजिल की डिग्री दी जाती है। मदरसा बोर्ड की तरफ से मदरसों को तहतानिया, फौकानिया, आलिया स्तर पर मान्यता मिलती है। इनमें तहतानिया प्राइमरी के लिए है, फौकानिया जूनियर हाई स्कूल के लिए है और आलिया उससे आगे की पढ़ाई के लिए है। आलिया स्तर के मदरसों में ही कामिल और फाजिल की डिग्रियां दी जाती हैं। मदरसा बोर्ड कामिल नाम से अंडर ग्रेजुएशन और फाजिल नाम से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता रहा है। इसके तहत डिप्लोमा भी किया जाता है, जिसे कारी कहा जाता है। इन्हीं मदरसों में 10वीं के बराबर मुंशी, मौलवी और 12वीं के समकक्ष आलिम की डिग्री को माना जाता है। पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी मदरसे क्लास 12 तक सर्टिफिकेट तो दे सकेंगे, लेकिन उसके आगे की तालीम का सर्टिफिकेट देने की मान्यता मदरसों के पास नहीं होगी। यानी कि यूपी मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसे छात्रों को कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दे सकेंगे, क्योंकि ये यूजीसी एक्ट 1956 के खिलाफ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यही तर्क दिया था। हालांकि हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ और शिक्षा का अधिकार का उल्लंघन भी माना था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया है। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म को जानने का रास्ता मदरसे से होकर गुजरता है। मदरसा एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है पढ़ने की जगह। वैसे तो मदरसों में दीनी यानी कि मजहबी तालीम दी जाती है, जैसे कि कुरान, हदीस, तहसीर, फिकह, इस्लामिक इतिहास, लेकिन कई लोग मदरसों को धर्म के नाम पर गुमराह करने का अड्डा भी मानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत में पहला मदरसा 1191-92 ईस्वी में अजमेर में खोला गया था। उस वक्त मोहम्मद गौरी का शासन हुआ करता था। हालांकि यूनेस्को का कहना है कि भारत में 13वीं शताब्दी में भारत में मदरसों की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश में मदरसों की बात की जाए तो आज़ादी से पहले करीब सन 1908 से मदरसा शिक्षा की व्यवस्था चली आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों की कुल संख्या लगभग 23,500 बताई जाती है, और जिसमें से करीब 16,500 मदरसों को यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मान्यता भी प्राप्त है। लेकिन सिर्फ 560 मदरसों को ही सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है। 2004 में मदरसा शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 लागू किया गया। इसी के तहत मदरसा बोर्ड का गठन किया गया। आपको बता दें कि यूपी में मदरसों के संचालन के लिए कुछ और बोर्डों से मान्यता भी मिलती है। इनमें से एक है दारी उलूम देवबंद बोर्ड, जो दीनी शिक्षा पर आधारित है। इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में कुरान, तफसीर, हदीस, फिकह और इस्लामी इतिहास जैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। इसी तरह से यहाँ पर नदवातुल उल्मा बोर्ड वास्तव में दीनी और आधुनिक दोनों तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं। इसमें मान्यता वाले मदरसों में कुरान, हदीस, फिकह, तहसीर और इस्लामिक इतिहास के साथ साथ साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और सामाजिक विज्ञान की भी पढ़ाई होती है। यूपी मदरसा बोर्ड की तर्ज पर दूसरे राज्यों के भी अपने मदरसा बोर्ड हैं। केंद्रीय स्तर पर भी एक व्यवस्था है। सीबीएसई की तरह भारत सरकार की तरफ से मदरसा बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। आधुनिक शिक्षा पर केंद्रित इस केंद्रीय मदरसा बोर्ड से मान्यता वाले मदरसों में साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और सामाजिक विज्ञान जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत केंद्र सरकार इन्हें वित्तीय सहायता भी देती है। हालांकि मदरसों के सिलेबस और फंडिंग को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद साल 2018 में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मदरसों का सिलेबस बदल दिया था। मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम ना हो, सरकार ने इसके लिए एनसीईआरटी कोर्स लागू करवाया। सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में साइंस, मैथ और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने को अनिवार्य किया गया। इस साल की शुरुआत में यूपी सरकार ने मदरसों को लेकर एक सर्वे भी करवाया था। इन सर्वे को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ था। बहरहाल सीजीआई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया है, जिससे यूपी मदरसा बोर्ड से संचालित होने वाले मदरसे अब पहले की ही तरह संचालित होते रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार मदरसा शिक्षा को लेकर नियम बना सकती है।